Assalamualaikum everyone, hopefully you all are fine. Welcome back to my YouTube channel to another video. जी तो आज हम बात करने वाले हैं चिकन पॉक्स को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चिकन पॉक्स को। चिकन पॉक्स को क्या कहा जाता है जी? तो चिकन पॉक्स को टैना ज़ोस्टर नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये एक वर्सला ज़ोस्टर वायरस के नाम से होता है। ठीक है, तो इस डिसीज़ में बेसिकली फीवर और बॉडी पे रैश स्पॉट्स बन जाते हैं जो सबसे पहले स्टार्ट होते हैं चेहरे से। ठीक है, और उसके बाद वो फिर क्या पूरे पेट पर फैलने लगते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय Varicella zoster. Chickenpox is a viral infection that causes fever and an itchy rash with spots all over the body. The rash appears on the face and trunk and then spread throughout the body. Chickenpox is not a life-threatening illness. Most among people who are not vaccinated, it is extremely contagious. देखें तो अब क्या कह रहे हैं जी? तो ये बीमारी शुरू कैसे होती है? सबसे पहले क्या होता है, ये स्टार्ट होती चेहरे से और उसके बाद फिर पूरे पेट पर ये फैलने लगती है। ठीक है, और ऐसा ऐसा पूरी बॉडी पे रेश स्पॉट्स आ जाते हैं। ठीक है, जो कुछ दिनों के बाद ब्लैक स्कल जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। बट ये जो डिसीज़ है ये क्या जानलेवा नहीं है। बहुत से लोग मतलब 1 से 2 हफ्ते के दौरान भी रिकवर हो जाते हैं, बट जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उन लोगों में इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, और जिन्होंने चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं ली है तो उन्हें ये डिसीज़ होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट जब वो पर्सन किसी अफेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाए तो क्या होता है, इससे चिकन पॉक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं कॉजेज़ ऑफ चिकन पॉक्स। ऐसे कौन से कॉजेज़ हैं जिससे चिकन पॉक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और चिकन पॉक्स हो जाता है। आइए तो पढ़ते हैं कॉजेज़ ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय द वर्सला ज़ोस्टर वायरस, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, प्रेग्नेंट वुमेन टू बेबी। जी तो क्या कह रहे हैं जी? तो चिकन पॉक्स होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो क्या है? वर्सला ज़ोस्टर वायरस है। अगर कोई हेल्दी पर्सन, ठीक है, अगर कोई हेल्दी पर्सन में वायरस के कांटेक्ट में आता है तो उसे क्या चिकन पॉक्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखें जो चिकन पॉक्स है वो क्या एक वायरस है। ठीक है, और अगर कोई चिकन पॉक्स इन्फेक्टेड है बट इसकी मतलब क्या है, जैसे मतलब अगर किसी को चिकन पॉक्स हो और उसकी वो स्टार्टिंग स्टेज है तो ठीक है, इसके बॉडी में क्या होगा, कोई रैश उसको मतलब नहीं नज़र आएगा और ना ही इसका कोई सिम्टम शो होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ऐसा ऐसा देखें अगर कोई ऐसा हेल्दी पर्सन है, ठीक है, तो क्या होगा, वो उस पेशेंट के कांटेक्ट में आता है तो क्या होगा, उस हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्टेड पर्सन से चिकन पॉक्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और वो इसको भी हो सकता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये वायरस एक्चुअल में हेल्दी पर्सन में जा कैसे सकता है। ठीक है जी, तो देखें तो सबसे बड़ा तो मसला ये है कि अगर कोई चिकन पॉक्स के रेड स्पॉट्स को, जैसे हम मतलब चिकन पॉक्स कहते हैं, अगर कोई हेल्दी पर्सन, ठीक है, उसको टच करता है तो उसको भी ये डिसीज़ हो जाएगी, मतलब उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर वो विदाउट हैंड वॉश कुछ खाता पीता है, ठीक है, तो इससे भी ये डिसीज़ हो जाएगी। ठीक है, देखें अब क्या होता है कि जो चिकन पॉक्स का पेशेंट होता है वो क्या ब्रीथ में मतलब खुली फिज़ा में वो क्या करता है, छींकता है या खांसता है, तो जो अदर पर्सन होता है हेल्दी पर्सन उसको भी चिकन पॉक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, तो मोस्टली जो चिकन पॉक्स है इसमें क्या होता है कि ये ना 10 साल से कम बच्चों में ये दिखाई देता है। ठीक है, तो चिकन पॉक्स के जो मेन है वो 3 रीज़न है। पहला वही वर्सिला ज़ोस्टर वायरस, दूसरा है डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, और इसके अलावा तीसरा है प्रेग्नेंट वुमेन टू द बेबी। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को ये डिसीज़ है तो उस वुमेन के बेबी को ये डिसीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं चिकन पॉक्स फैलता कैसे है। ठीक है, हाउ इज चिकन पॉक्स स्प्रेड? Children can get chickenpox at any age. This virus is caused by coming in contact with someone who has chickenpox, breathing in air, who sneeze or cough. जी तो क्या कह रहे हैं, तो मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बता दूं कि देखें क्या कह रहे हैं कि आप ये किसी भी एज में चिकन पॉक्स हो सकता है। ठीक है, अगर किसी ने इसकी वैक्सीनेशन नहीं ली है तो ये उसको भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं कि देखें अगर चिकन पॉक्स
ठीक है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और हेल्दी पर्सन उससे कांटेक्ट में आता है, या तो फिर वो खुली फ़िज़ा में बिना मुंह को कवर किए हुए खांस रहा है, और या तो फिर स्नीजिंग कर रहा है, छींक रहा है, तो क्या होगा, एयर में इसके पार्टिकल्स शामिल हो जाएंगे और जो हेल्दी पर्सन है वो उस एयर को इनहेल करेगा, तो क्या होगा, चिकन पॉक्स होने के चांसेस उसको भी बढ़ जाएंगे और उससे चिकन पॉक्स हो सकता है। ठीक है, तो इसकी वैक्सीन लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हम आगे बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। ठीक, symptoms of chickenpox. Most children with chickenpox have the following symptoms before the rash appears: fever, headache, stomach ache. जी देखें तो क्या कह रहे हैं, रेशिस आने से पहले, ठीक है, रेशिस आने से पहले बच्चों में कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो दिखाई देने लगते हैं? तो सबसे पहले ये है कि फीवर होगा, ठीक है, सेकंड क्या होगा, हेडेक होगा, और तीसरा स्टमक एक होगा। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं, ठीक है, जो कि बेबी में रेशिस आने से पहले दिखाई देंगे। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चिकन पॉक्स की ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करेंगे और उसके कैसे रिकवर किया जाए उसकी बात करेंगे। तो जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।